वर्णाश्रम धर्म और 4 पुरुषार्थ, यही है वो जिससे भारतीय समाज का दिग्दर्शन, भारतीय समाज की व्यवस्था चलती है, चलती आई है। क्यों हम ऐसा क्यों कहते हैं? ऐसा हम इसलिए कहते हैं क्योंकि आप या भगवत गीता उठा लीजिए या अर्थशास्त्र उठा लीजिए, धर्मशास्त्र उठा लीजिए, मनुस्मृति उठा लीजिए, समाज की व्यवस्था कैसी हो और समाज का जो चालक है यानी कि राजन यानी कि सम्राट, उसका क्या धर्म है, उसको क्या करना है, उसका काम है, राजन या सम्राट का काम है अपनी प्रजा में और समाज में वर्णाश्रम धर्म और 4 पुरुषार्थों का स्थापन और सुनियोजन। हर ग्रंथ में आप यही पाएंगे। तो जब हमारे पास एक ये बहुत ही मतलब बहुत क्लियर है कि वर्णाश्रम धर्म ही वो है जिसका जिसका संस्थापन, जिसका पालन, यही है भारतीय दर्शन और तंत्र। तो हम ये समझेंगे फिर कि ये है क्या और हम कैसे समझेंगे। इसके लिए हम वापस धर्मशास्त्रों में जाएंगे। धर्मशास्त्र हमारे बहुत सारे हैं, जैसा मैंने पहले भी नाम बताया आपको, गौतम है, अपस्तंभ है और नारद है, याज्ञवल्क्य है, फिर पराशर है, फिर हमारे कौटिल्य भी एक धर्मशास्त्र लिखने वाले ही माने जाते हैं। इन सब में, इन धर्मशास्त्रों में वर्ण, आश्रम, पुरुषार्थ, इन सब का वर्णन पाया जाता है। तो इससे हमें लगता है कि समाज की व्यवस्था वर्णाश्रम धर्म के अनुसार हजारों साल से हो रही है। ऐसा हो सकता है क्योंकि अगर हम महाभारत पढ़ें या रामायण पढ़ें या अर्थशास्त्र पढ़ें, अगर वही बात बार बार आती है कि सम्राट का काम, राजा का काम, राजन का काम है वर्णाश्रम धर्म को सुनियोजित करना, स्थापित करना और चलाना, तो फिर लगता है कि हाँ, ये बात तो ऐसे हो सकती। तो ये 4 वर्ण क्या है ये हमें पता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इनके व्यवसाय भी सुनिश्चित है। लेकिन हमें अब ये जानना पड़ेगा कि ये जाति क्या है। वर्ण तो हमने समझ लिया, ये 4 बड़े बड़े ऐसे समूह हैं जिसमें पूरा समाज बंट सकता है। लेकिन क्या ये एक ऐसा व्यावहारिक, ये एक व्यावहारिक संरचना है या ये सिर्फ एक सैद्धांतिक व्यवस्था है? ये जो 4 वर्ण हैं ये एक सैद्धांतिक व्यवस्था है और ये जो जातियां हैं ये व्यावहारिक व्यवस्था है। और ऐसा कि हर जाति का ऐसा नप जाए बिल्कुल वो वर्ण प्रथा, वर्ण व्यवस्था में, ऐसा है ही नहीं। क्योंकि मान लीजिए आप पढ़ते हैं कौटिल्य को और पढ़ते हैं अलग अलग जातियां और उपजातियों के बारे में और ये किस वर्ण में है, फिर आप शायद चले जाएं, आप गौतम को पढ़ें या आप स्तंभ को पढ़ें, तो क्या आपको वही हूबहू वही वही चीजें लिखी मिलेंगी? नहीं, सब अलग अलग है। तो सब अलग अलग इसलिए हैं क्योंकि हमारी है ही ऐसी विविध किस्म की हमारी जो समझ है और सिविलाइजेशन है। इसमें कभी हर कुछ एकदम एक रिजिड ढंग से नहीं होता है। देश, काल, समय और समझ के अनुसार अलग अलग तरह से संरचना होती है। कुछ जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं वो एक होते हैं, लेकिन जो व्यावहारिक जीवन है उसमें बहुत सारे अलग अलग चीजें आती हैं, देश और काल और समय और इन चीजों को देखकर। हमने जो एक समस्या उठाई थी, जाति की परिभाषा और वर्ण की परिभाषा, तो जाति की तो कोई परिभाषा हम धर्मशास्त्रों में भी नहीं पाएंगे क्योंकि जाति एक व्यावहारिक समूह था। किन लोगों ने एक साथ एक जैसा रहना, खाना पीना, काम करना, व्यवसाय एक जैसा कर लिया और फिर एक साथ रहने लगे। फिर अपने अंदर ही उन्होंने विवाह किए और वो समूह बढ़ता गया। तो वो एक बहुत ही व्यावहारिक और फ्लेक्सिबल और समय के साथ बदलता बदलता अदलता बदलता है। वर्ण ऐसे नहीं है। तो वर्ण की परिभाषा हमें जरूर मिलेगी। वर्ण की परिभाषा अलग अलग धर्मशास्त्रों में मिलती है। क्योंकि आज हम अर्थशास्त्र की बात कर रहे हैं तो मैं आपको अर्थशास्त्र का दिखाऊंगी। तो यहाँ पर ब्राह्मण को क्या करना चाहिए? यजन, याजन, अध्ययन, अध्यापन, दान लेना और देना। क्षत्रिय को यजन, दान, अध्ययन, रक्षा,
समाज की रक्षा, अपनी रक्षा, युद्ध, और ये शस्त्र जीवी है। वैश्य को करना चाहिए अध्ययन, यजन, दान, कृषि, पशुपालन और वाणिज्य। तो ये देखिए, शूद्रस्य द्विजाति शुश्रूषा वार्ताकारु कुशीलव कर्म च, ये ही मैं आपको दिखाना चाहती थी। अब इसमें आप देखेंगे कि शूद्र के लिए बहुत सारी चीजें हैं। वो जो एक है जिसको हम आज सर्विस सेक्टर कह सकते हैं, उसके बाद वार्ता यानी कि कृषि, पशुपालन, वाणिज्य, और येकारु कुशीलव कर्म, बहुत ही रुचिकर है ये शब्द।कारु जो करता है, जो करने वाले हैं, कुशीलव, और कारू का मतलब आर्टिजान भी होता है। कारू का मतलब वो होता है कारीगर, दस्तकार, कलाकार, वैज्ञानिक, कवि, स्थापति, अभिनेता, नट, भट्ट, ये कारू बहुत ही बड़ा शब्द है। और कुशीलव का मतलब, कारू और कुशीलव मिलाकर आप साइंटिस्ट, आर्टिजान मतलब वैज्ञानिक, विज्ञान से लेकर कला से लेकर क्राफ्ट से लेकर सारी चीजें इससे समाहित हैं। तो इससे हमें क्या समझ आया कि जो शूद्र है वो समाज का कर्ता है। जो समाज के कर्ता है यानी कि समाज के पांव है, जो समाज को आगे ले जाते हैं, वो है शूद्र। तो ये शूद्र को एक शोषण से भरा शब्द, और ये कहना कि ब्राह्मण ऊपर बैठकर उनका शोषण करते थे, ये मौर्य काल में तो बिल्कुल ही सही नहीं था।